चलते हैं आगे। अब देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो समझ जाना बेटा आपकी पूजा सफल हो गई। तो हमें करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना बेटा, बिल्कुल सिंपल है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमें रेशियो दी गई है और 1/9 बस बेटा। इसको सोल्व कर लो, इसको पहले यहाँ ले जाओ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n-1 P3 n P4 मल्टीप्लाई 1/9। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, n-1 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा n-1 -3, हमारे पास क्या बचेगा n-4 फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल -9। ठीक है, तो यहाँ से ये गया, हाँ जी सर यहाँ से ये गया, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल को यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1/9। हाँ जी सर, तो बेटा यहाँ से ये गया, हाँ जी 9 इधर आ जाएगा तो आपके पास n बचा, तो आपके पास आ गया n = 9। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। ठीक, जल्दी बेटा इसको कॉपी करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं बेटा 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फाइंड r। बेटा क्या करना है इसमें, आपको r की वैल्यू निकालनी है। वेरी वेरी सिंपल, एकदम क्लैरिकल क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। अरे सर क्या कर दिया आपने, ये भी होमवर्क में दे दिया बेटा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। हम यहाँ पे प्रोडक्टिव चीजें करेंगे, बिल्कुल एकदम क्लैरिकल, तो बेटा आप अपने आप करो। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे अपना 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, ये भी मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ। ये भी अगर मैंने आपको होमवर्क दे दिया तो आप बोलोगे सर सभी क्वेश्चन आपने होमवर्क में डाल दिए हमें। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो आपको यहाँ पे कितने हैं, इसको पहले काउंट कर लो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपको 8 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। अब ये कह रहे हैं आपको 8 ऑब्जेक्ट ही यूज करने हैं और बताना है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, अपना करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ये तो क्वेश्चन बेटा बहुत ही सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, तो एक बार आपको क्वेश्चन में चीज देखनी है कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ऑल यूजिंग ऑल द लेटर्स। ऑल द लेटर्स मींस आपके पास 8 लेटर्स हैं और आपको 8 ही यूज करने हैं एक साथ। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेंगे सर, 8 बॉक्सेस बनेंगे हमारे पास, 3 4 5 6 7, और यहाँ पे टोटल 8 बॉक्सेस हो गए। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेटर रिपीट नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट वाले बॉक्स को मैं 8 वेज से फिल कर सकता हूँ, सिंपल है 8 वेज में। इसमें से मैं कुछ भी जो मन करे वो उठा के यहाँ पे लिख सकता हूँ। जो यहाँ पे मान लो अगर मैंने ई लिख दिया तो मैं ई यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकता, तो इसको फिल करने के 7, फिर इसको 6 5 4 3 2 एंड 1। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ गए, या फिर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आप बोल सकते हो। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अच्छा मेरे पास कितना आ गया, अगर मैं इसको फटाफट बेटा मल्टीप्लाई कर लो, टाइम खराब ना करो। 8 × 7 × 6 × 5 4 3 एंड 2, मेरे पास आ जाएगा 40320। ठीक, अच्छा जी, अब हमें इसको करना है, अब हमें करना है इसको परमुटेशन से। परमुटेशन से अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि n क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, n हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 8 हो गया, और r क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इसने क्या बोला, यूजिंग ऑल द लेटर्स, मतलब यहाँ पे r भी हमारे पास 8 हो गया।
ठीक है, हमारा क्या फॉर्मूला है, NPR। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, चलो फॉर्मूला भी लिख ही देते हैं, ठीक है, बीच बीच में लिख देना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8p and 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, और मेरे पास यहाँ पे क्या है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। मैंने आपको समझाया था कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक, इसका मैंने लॉजिक भी आपको समझाया था। तो ये तो 1 हो गया। 8 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 एंड 1। तो ये क्या था बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में भी दम नहीं था, ठीक, नोट करो इसको। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं बेटा अपना 9th क्वेश्चन, ठीक है जी। अब 9th क्वेश्चन भी वेरी वेरी सिंपल है, ये भी आपका वैसे होमवर्क होना चाहिए, बस एक बार छोटी सी रिवीजन इसमें कर लेते हैं, ठीक है सर, रिवीजन करवा दो सर आप हमें एक बार, ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चन रीड करो, सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। फर्स्ट पार्ट, इफ 4 letters are used at a time, 4 letters are used at a time, ठीक है। n हमारा क्या हो जाएगा, n और r की बात करूं, n कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 6 हो गए, ठीक है ना। n हमारा 6 हो जाएगा और r हमारे यहाँ पे 4 हो जाएगा जब हम परमुटेशन करेंगे, 4 ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम। तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बेटा पहले मल्टीप्लीकेशन से भी करेंगे, परमुटेशन से भी करेंगे, ठीक। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। सर फटाफट यहाँ पे आप 4 बॉक्सेस बना डालो, ठीक है बेटा, 4 बॉक्सेस मैंने बना दिए। अब क्या है, नो लेटर इज रिपीटेड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास 6 है। फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के 6 वेज, सेकेंड बॉक्स को फिर 5 4 एंड 3 बेटा, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, कितना हो गया बेटा, 5 6 30 और 4 3 12, और यहाँ पे आती है 36 360, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर 360 हमारे पास टोटल अरेंजमेंट आ गए। अब हमें इसको अगर करना है परमुटेशन से तो हम कैसे करेंगे, परमुटेशन से करना है। सबसे पहले मुझे बताओ n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम कितने हैं, 4 हैं, ठीक। अच्छा जी, हमारा क्या था, NPR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। n है 6, r है हमारे पास यहाँ पे 4, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लो, क्या आएगा आपके पास, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया था, यहाँ पे आपके पास 360 आ गया। तो ये क्या है, वेरी वेरी सिंपल, ठीक। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके आगे भी पार्ट है, फटाफट इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका जल्दी से। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसमें क्या है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। बेटा कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, ठीक। तो यहां पे हम किससे कर लेते हैं इसको, पहले मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा लो, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक। ये आपका वैसे होमवर्क होना चाहिए बेटा, इसमें हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 6 बॉक्सेस बनेंगे क्योंकि हमें सभी ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, 4 5 और 6। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम बट नो लेटर इज रिपीटेड, ओके। हमारे पास कितने हैं, टोटल 6 हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 5 4 3 2 1। बेटा कितना सिंपल है, 6
मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 1। आपके पास कितना क्या आया? 5 6 30 और 4 3 12, 120 और यहाँ पे कितना आ गया? 6 आ गया। 12 6 72, 720 आपके पास आ गया। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगाया। ओके सर, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल आपने लगाया। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे लगाना है परमुटेशन। परमुटेशन, परमुटेशन के लिए हमें क्या चाहिए? n चाहिए। n हमारा 6 है और r भी हमारा यहाँ पे 6 है। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। ठीक, तो r भी हमारा 6 हुआ। तो n p r n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इसको हम सोल्व करेंगे। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय माइनस 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल क्या है यहाँ पे? 6 5 4 3 2 1, दैट इज यहाँ पे हमने सोल्व किया है 720। ओके, तो ये भी क्या था? बिल्कुल बकवास, सिंपल सा। ठीक, नोट करो इसे जल्दी। फिर थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोबल। सभी लेटर्स को हमें यूज करना है। कंडीशन ये क्या है? फर्स्ट लेटर आपका वोवल होना चाहिए। तो हमने अभी समझा पिछले क्वेश्चंस में, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे पास तीन मेथड हमारे पास हो जाते हैं इसको करने के। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मेथड 1। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेथड 1, दैट इज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, तो हमें करना क्या है? हमें यहाँ पे 6 बॉक्सेस ही बनाने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सभी लेटर्स को यूज करना है। बस कंडीशन ये है कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा वोवल होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है? जो हमारा ये फर्स्ट है ये वोवल होना चाहिए और बाकी सब कैसे भी हो। फर्स्ट लेटर वोवल हमारे यहाँ पे क्या है? ओ और ए, MONDAY में से ओ और ए हमारे क्या हुए? ये हमारे वोवल हुए, बाकी हमारे कॉन्सोनेंट हुए। तो फर्स्ट बॉक्स को यहाँ पे अगर आप देखो तो फिल करने के आपके पास कितने वे हुए? अगर मैं फर्स्ट बॉक्स की बात करूँ, या तो यहाँ पे ओ आएगा या तो फिर यहाँ पे ए आएगा। तो सर फर्स्ट बॉक्स को हमारे पास फिल करने के सिर्फ 2 ही तरीके हुए, 2 वेज हुए। ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इस बॉक्स को फिल करने के 2 वेज हुए। अब यहाँ पे आ जाओ। अब जो ये हमारे पास टोटल 6 थे उसमें से एक तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है ना, यहाँ पे हमने फिल कर दिया। अब हमारे पास कितने बचे? 5 बचे। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 4 3 2 1। मान लो मैंने ओ यहाँ पे फिल कर दिया। इस सेकंड बॉक्स में अब आप MNDAY कुछ भी फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको फिल करने के 5 वेज हैं। उसके बाद जैसे ही अगर आप यहाँ पे आते हो, मान लो यहाँ पे आपने M फिल कर दिया, अब इस वाले बॉक्स को फिल करने के आपके पास NDAY 4 वेज हुए, फिर 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है, बार बार मैं आपको ये करवा रहा हूँ। क्लियर? ठीक, अब इसको हम सोल्व करते हैं फटाफट। इसको अभी हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? 5 चौके 20 और 60, 120 और 240, 240 हमारे पास यहाँ पे आ गया। ये हमने किया मेथड 1 से। अब हम देखते हैं यहाँ पे मेथड 2। ठीक है सर, मेथड 2 से भी बता दो यहाँ पे किस तरीके से होगा। मेथड 2 क्या है? ये परमुटेशन ही है। आपको मैंने पहले भी बताया कि जो हमारा ये फर्स्ट बॉक्स है इसको फिल करने के 2 वेज हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं ऐसे बना भी देता हूँ इसको। एक बार 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक,
इसको फिल करने के हमारे पास दो तरीके हैं। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट बच जाते हैं 5। 6 में से हमने एक यहाँ पे प्लेस कर दिया, हमारे पास बाकी 5 ऑब्जेक्ट बचे। तो इसको फिल करने के हमारे पास, ठीक है, दो तरीके हैं, दो, ठीक है ना, O और A। हम यहाँ पे बोल सकते हैं इस बॉक्स के लिए हमारे पास जो N हुआ वो क्या हुआ, 2 हुआ, N2 हुआ इस बॉक्स के लिए। या तो हम यहाँ पे O प्लेस कर सकते हैं या तो फिर यहाँ पे हम A प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इन दो में से कोई एक मुझे प्लेस करना है। तो क्या बन गया, 2PN। हाँ जी सर, अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने। अच्छा, अब इस 5 बॉक्सेस के लिए मेरे पास क्या बचा, 5 ऑब्जेक्ट बचे और 5 बॉक्सेस बचे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5P5। जब आप इसको सोल्व करोगे, चलो सोल्व कर लेते हैं इसको। मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पे इसको सोल्व करके आएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, यहाँ पे अगर मैं कर लूँ तो 5 फैक्टोरियल, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। अगर आप 5 फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो आपके पास क्या सेम आ गया, 2 5 4 3 2 1। हाँ जी सर, बिल्कुल सेम आ गया हमारे पास, ठीक है। तो राइटिंग बेटा थोड़ी गंदी हो गई है, मैं इसको ना साफ साफ लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ मज़ा नहीं आ रहा। हाँ जी सर, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ इसका, थोड़ा सा यहाँ पे हम स्पेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इस जो ये बॉक्स है इसको फिल करने का हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं और एक हमें फिल करना है। यहाँ पे हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट हैं और 5 के 5 ही हमें यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ऊपर 2 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा मेरे पास 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। तो आपके पास टोटल क्या आ गया यहाँ पे, 2 5 4 3 2 1 240 आ गया। क्लियर? हाँ जी सर, एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं थर्ड मेथड की। मेथड थर्ड, ये भी क्या है, ये भी परमुटेशन है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप इसको क्या कर सकते हो, पार्ट्स में इसको सोल्व करो। सबसे पहले आप ये मान के चलो कि अगर आपने O को यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स पे प्लेस कर दिया तो आपके पास टोटल अरेंजमेंट क्या आएंगे, क्लियर। उसके बाद आप ये निकालो अगर आपने A को फर्स्ट बॉक्स में प्लेस कर दिया तो आपके पास टोटल अरेंजमेंट क्या आएंगे, और इन दोनों को ऐड कर दो, आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, पिछले से आई थिंक थर्ड फोर्थ में जो भी था, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम एक रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, number of arrangements when O is taken at first place, ठीक है ना, at first place हम इसको लिख सकते हैं, when O is taken at first place। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O को हमने फिक्स कर दिया, फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया। मैंने आपको बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम फिक्स करते हैं तो वो n से भी लेस हो जाता है, वो r से भी लेस हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे n भी क्या है, n भी इस केस में मेरे पास 6 है और r भी इस केस में मेरे पास 6 है, ठीक है। और O फिक्स कर दिया तो मेरे पास क्या बना, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n-1 और यहाँ पे r-1। क्लियर? हाँ जी सर, एकदम क्लियर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6-1 और p यहाँ पे 6-1, तो क्या आ गया 5p5 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल दैट इज 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 120 होती है। सिमिलरली when
A is when A is taken at first place, तो हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे 120। क्लियर? और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके पास कितने आ गए? 120 प्लस 120। तो मैंने आपको हर एक अप्रोच से क्वेश्चन को सोल्व करना बता दिया, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। जो आपको बढ़िया लगता है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे करना है तो आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट बॉक्स को आप फिल कर रहे हो तो उसका लॉजिक लिखना पड़ेगा, बाकी 5 बॉक्सेस को फिल करने के लॉजिक लिखने पड़ेंगे, ठीक। तो एग्जाम में जो आपको लगता है बढ़िया प्रेजेंटेशन, उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक। नोट करो इसको, फिर चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।